45 नंबर। इसमें है एक अर्थ क्रियापरक शैक्षणिक उपागम में शिक्षक को किस प्रकार के खेल का उपयोग करना चाहिए। इसमें है ऑप्शन सी में आएगा अनुकरण। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में एक अर्थ क्रियापरक शैक्षणिक उपागम में शिक्षक को अनुकरण खेल का उपयोग करना चाहिए। अनुकरण के द्वारा बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना तथा विभिन्न क्रियाकलापों को सीखता है। 48 में आएगा शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल है। इसके आएगा आंसर, इसका है बी में आएगा, बी इसका आंसर। इच्छित सीखने के परिणामों की उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारण। फिर इसमें आएगा, इसकी व्याख्या में शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में इच्छित सीखने अधिगम के परिणामों की उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारण करने की गतिविधि शामिल है। शैक्षणिक विश्लेषण का उद्देश्य है विभिन्न पहलुओं में शिक्षण की उत्पादकता की जांच एवं सुधार करना। यह सीखने की प्रक्रिया में आने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है। शैक्षणिक विश्लेषण 3 चरणों में पूरी होती है। फर्स्ट में आएगा पूर्व संक्रिया चरण। इस चरण में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होती हैं: प्रवेश क्षमता का पता लगाना, अधिगम के परिणामों का वर्णन, सामग्री और अधीनस्थ संपर्क का विश्लेषण, अधिगम के प्रकार की पहचान करना। फिर सेकंड में आएगा सहभागी चरण है। इस चरण में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं: उद्दीपन, प्रस्तुति के तरीके, दृष्टिकोण तय करना, अपेक्षित शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया पर निर्णय लेना, प्रतिक्रिया देना। फिर थर्ड में आएगा मूल्यांकन चरण। इस चरण में इच्छित अधिगम के परिणामों की उपलब्धि के लिए उपकरणों को निर्धारित करना प्राय शामिल होता है। फिर इसमें आएगा 49 में आएगा बाल विकास मूल्यांकन के इंटरएक्टिव चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल है। इसका आएगा ए में आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं। प्रतिक्रिया देना। सेकंड में आएगा अपेक्षित शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं का निर्णय लेना। फिर थर्ड में आएगा प्रोत्साहन, प्रस्तुति के तरीके, दृष्टिकोण तय करना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा शैक्षणिक विश्लेषण के अंत क्रियात्मक चरण में निम्न गतिविधियां शामिल होती हैं। फर्स्ट है कक्षा आकार की अनुभूति करना। सेकंड है छात्रों का निदान करना। फिर इसमें आएगा थर्ड में आएगा प्रतिक्रिया देना। फिर इसमें आएगा अपेक्षित शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया का निर्णय लेना, उद्दीपन प्रस्तुति के विविध दृष्टिकोण का निर्णय लेना, उद्दीपकों का चुनाव करना, शिक्षण युक्तियों का विस्तार करना। फिर इसमें आएगा 50 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम गतिविधियों को मध्यवर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ऑप्शन इसका है डी में आएगा फर्स्ट सेकंड दोनों। माता पिता के साथ परामर्श और उनकी सहभागिता। सेकंड में आएगा छात्र सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करे। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में टीम निर्माण विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक संबंधों को बढ़ाने और टीमों के भीतर भूमिकाओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जिसमें अक्सर सहयोगी कार्य शामिल होते हैं। छात्रों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन तथा माता पिता के साथ परामर्श और साझेदारी ऐसी टीम गतिविधियां हैं जिन्हें मध्यवर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया। फिर इसमें आएगा विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि इसका आंसर है बी में आएगा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह
शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थी केवल ऐसे छोटे बच्चे नहीं होते जिनके लिए वयस्कों को कुछ हल ढूंढने होते हैं। वे अपनी परिस्थिति व जरूरतों के सूक्ष्म पर्यवेक्षक होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी शिक्षा व भावी अवसरों से संबंधित समस्याओं के हल की प्रक्रिया तथा परामर्श में भाग लेना चाहिए। फिर 52 में आएगा। 52 में निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की समान योग्यता समूह का सही लाभ है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा। इसकी व्याख्या में है, हर बच्चा अद्वितीय और दूसरों से अलग होता है। शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता और इससे उत्पन्न होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए सिखाना चाहिए। आम तौर पर भेदभाव के साथ भ्रमित क्षमता समूहन एक उपाय है जिसमें समान लक्षणों के छात्रों को समूहित किया जाता है ताकि शिक्षक संगत शिक्षण पद्धति का चयन कर सके। समान योग्यता समूहन एक ऐसी विधि है जिसमें आप प्रत्येक छात्र की योग्यता को व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तथा समूह में अन्य छात्रों के साथ समान क्षमता पर रखते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रदर्शन में सिद्ध, उच्च, औसत और निम्न क्षमताओं वाले छात्रों को 3 अलग अलग भागों में रखा जाता है। इसलिए प्रश्न में कथन फर्स्ट व है अकथन वो सेकंड दोनों ही सही हैं। यह छात्रों को अपने विचारों को आगे रखने और एक संयुक्त प्रयास के साथ उनकी क्षमताओं के स्तर के अनुसार उपयुक्त समाधान के साथ आने का अवसर देता है। फिर इसमें आएगा 53 में, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू यह विश्वास दिलाता है कि कक्षा में कोई क्रियाकलाप ठीक से चल रहा है। फिर इसकी व्याख्या सहित आएगा। सी में आएगा। सी में है फर्स्ट सेकंड दोनों। इसमें आएगा फर्स्ट सेकंड दोनों। बच्चे एक समस्या को हल करने के लिए सामग्री में हेर फेर कर रहे हैं, विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड में आएगा, बच्चे उस क्रियाकलाप को करने के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, कुछ पहलू हैं जो यह विश्वास दिलाते हैं कि एक कक्षा में कोई क्रियाकलाप ठीक से चल रही है। फिर फर्स्ट, बच्चे एक समस्या को हल करने के लिए सामग्री में हेर फेर कर रहे हैं तथा विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे उस क्रियाकलाप को करने के उद्देश्यों कारणों को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। फिर इसमें 54 में आएगा, छात्र को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा इसकी सी में है केवल फर्स्ट आएगा। सी में फर्स्ट, इसमें है शिक्षक के सामने आधे घेर में बैठे छात्र। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, छात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय ऐसी बैठने की व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए जिसमें छात्र शिक्षक के सामने आधे घेर में बैठे हों। ऐसी व्यवस्था करने से शिक्षक छात्रों को अधिक अच्छे ढंग से प्रदर्शन करने में सफल हो पाएगा और छात्रों को भी प्रयोग प्रदर्शन को समझने में आसानी होगी। नोट, कक्षा में पंक्ति में बैठे विद्यार्थी और शिक्षक स्वयं को विद्यार्थियों के सामने खड़ा कर रखते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं करना चाहिए जो छात्रों को तथा शिक्षक दोनों को प्रयोग प्रदर्शन करने में कठिनाई होगी तथा छात्र प्रयोग प्रदर्शन को समझने में असमर्थ भी होगा। फिर 55 में आएगा। 55 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप रचनात्मक कक्षा के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है। इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में आंसर इसका बी, फर्स्ट सेकंड दोनों आएंगे। इसमें बी में है,
इसमें है प्रयोग। छात्र व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग करते हैं और फिर समूह में परिणामों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। सेकंड है परियोजना कार्य। छात्र परियोजना के रूप में एक विषय चुनते हैं और परियोजना को पूरा करते हैं और अपने निष्कर्षों को कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। फिर इसमें आएगा व्याख्या में नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जो रचनात्मक कक्षा के संदर्भ में सही हैं। फर्स्ट है प्रयोग। इसके अंतर्गत छात्र व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग करते हैं, फिर समूह में परिणामों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, इसमें है प्रयोगों परिकल्पनाओं या चर के बीच संबंध के बारे में विशिष्ट कथनों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेकंड है परियोजना कार्य। इसके अंतर्गत छात्र परियोजना के रूप में एक विषय और परियोजना को पूरा करते हैं और अपने निष्कर्षों को कक्षा में प्रस्तुत भी करते हैं। फिर इसमें आएगा 56 में पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसका आएगा डी में आएगा सभी के लिए तालीमार्थी को प्रेरित करना, फीडबैक देने के लिए, तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया के लिए। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा पेडागोजी शिक्षण में कंप्यूटर का अधोलिखित प्रयोग है तालीमार्थी को प्रेरित करने में। फिर फीडबैक देने के लिए, तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया के लिए, अंतःक्रिया ट्यूटोरियल उपागम के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने में। फिर इसमें आएगा शिक्षक तथा छात्रों के लिए तथ्यों तथा सूचना प्राप्त करने में, छात्रों को अभ्यास के अवसर प्रदान करने में। फिर इसका आएगा क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधि का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन बी में आएगा अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में भाग लेना। फिर इसमें आएगा क्लास रूप अध्यापन में समूह गतिविधि का निम्न उद्देश्य है। फर्स्ट है अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में सहभागी बनाना, विभिन्न छात्रों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, शिक्षा में समावेशन को संपोषित करना, छात्रों को सक्रिय अनुभव प्राप्ति में सहायता करना। फिर इसमें आएगा 58 में आएगा एक शिक्षक ने कक्षा 4 के बच्चों को एक गतिविधि किट देकर एक प्रायोगिक गतिविधि का संचालन किया। कक्षा के सभी बच्चों ने इस गतिविधि में पूरी तरह से भाग लिया। शिक्षक के लिए यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि छात्रों ने गतिविधि से अभिप्रेरित शिक्षा प्राप्त की। इसमें आएगा, इसके है आंसर व्याख्या सहित में आएगा ए में आएगा गतिविधि आधारित शिक्षण में सभी बच्चों ने सक्रियता से भाग लिया। छात्रों ने गतिविधि से अभिप्रेरित शिक्षा प्राप्त की या नहीं, इसका आकलन करने के लिए शिक्षक को छात्र समूह या शिक्षकों के साथ चर्चा का आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चे गतिविधि में अभिप्रेरित अनुभव को व्यक्त कर सकें। फिर इसमें आएगा 59 में आएगा किस में विकसित होने वाली दक्षताओं में आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यावसायिक कौशल और मूल्य शामिल होने चाहिए। ऑप्शन ए है कार्य अनुभव। इसकी व्याख्या में आएगा कार्य अनुभव द्वारा विकसित होने वाली दक्षताओं में आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यावहारिक कौशल और मूल्य शामिल होने चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में कार्य अनुभव को कार्य शिक्षा के रूप में रखा गया। कार्य शिक्षा के माध्यम से जिन दक्षताओं का विकास किया जाएगा उनमें ज्ञान, समझ, व्यावहारिक कौशल, मूल्य और आवश्यकता आधारित जीवन क्रियाएं शामिल होगी। फिर इसमें आएगा 60 में किसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, उसका
अयांत्रिक स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे। ऑप्शन सी है कार्य शिक्षा। इसकी व्याख्या में आएगा कार्य शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका अयांत्रिक स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे। कार्य शिक्षा उद्देश्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण शारीरिक श्रम मानी जाती है। यह शैक्षिक प्रक्रिया का अंतर्निहित भाग है। यह सामुदायिक सेवा तथा अर्थपूर्ण सामग्री के उत्पादन के रूप में समझी जाती है। कार्य शिक्षा शैक्षिक गतिविधियों में ज्ञान, समझ, व्यावहारिक कौशलों को शामिल करने पर जोर देती है। कार्य शिक्षा के अवधारणा को निम्नलिखित कारकों के आधार पर समझा जा सकता है। फर्स्ट है हाथ तथा मस्तिष्क में समन्वय द्वारा शिक्षा। सेकंड में आएगा शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक रूप से उपयोगी शारीरिक श्रम को सम्मिलित करके सीखना। फिर थर्ड में आएगा समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं तथा उत्पादक कार्य के रूप में सभी पहलुओं में एक आवश्यक कारक के रूप में सीखना। यह करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। फिर 61 में आएगा बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। इसका आएगा व्याख्या सहित। इसमें है बागवानी ज्ञान समझ अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। बागवानी की सहायता से अधिगम रचनात्मकता हो सकता है और इसके नतीजे अधिक प्रभावी होते हैं। बच्चों की ऊर्जा व रुचि बागवानी में लगाने से उनकी यह आदत उन्हें रचनात्मकता बनाती है। इसके जरिए बच्चे न केवल प्रोत्साहित होते हैं बल्कि उनमें कुछ काम करने की रुचि पैदा होती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। 62 में आएगा क्रियाकलाप आधारित उपागम का के क्या लाभ हैं। इसकी आएगी व्याख्या में आएगा ए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं। इसमें आएगा फर्स्ट ए अर्थ का है फर्स्ट भाग। यह अपनी शैली में शिक्षण तथा अधिगम की गति का निर्धारण करने के लिए कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह स्व अधिगम की क्षमता विकसित करता है। फिर इसमें आएगा विद्यार्थी में खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का विकास होता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा क्रियाकलाप आधारित उपागम में उस शिक्षार्थी को महत्व दिया जाता है जो अपने वातावरण में क्रियाकलाप में संलग्न रहकर नया ज्ञान प्राप्त करता है। क्रियाकलाप आधारित उपागम के लाभ। फर्स्ट है क्रियाकलाप आधारित उपागम छात्रों को अपनी शैली में शिक्षण तथा अधिगम की गति का निर्धारण करने के लिए कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराता है। सेकंड में यह स्व अधिगम की क्षमता विकसित करता है। विद्यार्थी में खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का विकास होता है। फिर इसमें आएगा 63 में जब एक शिक्षक गतिविधि आधारित कक्षा में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा पहलू शिक्षक को आश्वस्त करता है कि गतिविधि ठीक से चल रही है। फिर इसका आएगा आंसर व्याख्या सहित में आएगा सी में है फर्स्ट और ना ही सेकंड। इसकी व्याख्या में आएगा जब एक शिक्षक गतिविधि आधारित कक्षा में प्रवेश करता है तो शिक्षक को निम्न पहलू आश्वस्त करते हैं कि गतिविधि ठीक से चल रही है। फिर फर्स्ट है बच्चे शिक्षा की उपस्थिति से विचलित हुए बिना काम करने में पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं। यदि छात्रों से पूछा जाता है कि वे क्या कर रहे हैं तो वे स्पष्ट रूप से उस गतिविधि को करने के उद्देश्यों और कारणों को बता सकते हैं। फिर इसमें आएगा
64 में आएगा निम्नलिखित में से कौन से करके सीखने या सहभागिता के माध्यम से अधिगम में वृद्धि के लाभ में से एक है। इसका आएगा बी में आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएगा। बी में आएगा ये फर्स्ट एक प्रासंगिक स्थिति में सक्रिय और सार्थक शिक्षा। सेकंड में आएगा एक दूसरे के बीच अनुभव साझा करना। थर्ड में आएगा खोज करना, विचार विमर्श करना और समस्या समाधान के अभिनव और वैकल्पिक तरीकों के साथ बाहर आना। फिर इसमें आएगा व्याख्या में करके सीखने या सहभागिता के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। फर्स्ट है एक प्रासंगिक स्थिति में सक्रिय और सार्थक अधिगम वातावरण का निर्माण करना। सेकंड में बच्चों को एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करना। फिर थर्ड में आएगा खोज करना, विचार विमर्श करना और समस्या समाधान के अभिनव और वैकल्पिक तरीकों के साथ बाहर आना। इसमें आएगा इसकी व्याख्या में इसमें आएगा निम्नलिखित में से चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में आएगा सुनो और अनुमान लगाओ। फिर इसमें आएगा कोई व्यक्ति विशेष जानकारी सुन सकता है और उसके आधार पर अपने स्वयं के अनुभव और कलात्मक कौशल को लागू करके एक पेंटिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। सुनने के अलावा एक पेंटिंग बनाने के लिए जो सुनने का कार्य है अनुमान सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी। उदाहरण के लिए एक स्केच कलाकार अनुमान लगाकर स्केच बना सकता है और सुन सकता है। फिर इसमें आएगा 66 में एक प्रभावी शिक्षण क्रियाकलाप के चार प्रमुख तत्व होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन तत्वों में से एक नहीं है। ऑप्शन सी है यह शारीरिक व्याख्या में प्रभावी शिक्षण अधिगम गतिविधि एक लक्ष्य उन्मुख कार्य है जिसे छात्रों के सीखने को इस तरह से बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है जो बच्चों को आनंददायक और रोचक अनुभव प्रदान करता है। ध्यान केंद्रित करना, चुनौतीपूर्ण स्वैत अंतर्भागिता एवं आनंदपूर्ण एक प्रभावी शिक्षण क्रियाकलाप के चार प्रमुख तत्व हैं। यह तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं अपितु परस्पर अन्योन्य आश्रित है। परंतु शारीरिक प्रयास एक प्रभावी शिक्षण क्रियाकलाप का तत्व नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से संज्ञानात्मक हो सकता है। इसके लिए शारीरिक प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर 67 का आएगा निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी गतिविधियों का गुण नहीं है। इसका है व्याख्या सहित आएगा एक बच्चे के विकास में बाहरी गतिविधियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन गतिविधियों से सक्रियता व सजगता बनी रहती है और सरसता का वातावरण भी बना रहता है। बाहरी गतिविधियों में प्राय कक्षा के बाहर की गतिविधियों को शामिल किया जाता है जैसे खेलकूद, चित्रांकन, रंगाई, नृत्य, तैराकी आदि। फिर बाहरी गतिविधियों के गुण आएगा यह एक ही संस्थान के छात्रों के साथ देशभक्ति और एकता बनाने में मदद करता है। छात्रों को खेल टीम और अन्य संस्थान के प्रशिक्षकों के संपर्क में आने में मदद करता है। खेल का क्षेत्र छात्रों के विभिन्न आजीविका के अवसर प्रदान करता है। यह खेल विद्यार्थियों पर अत्यधिक मानसिक तनाव नहीं बल्कि मानसिक व शारीरिक वृद्धि और विकास करता है। फिर इसमें आएगा 68 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है। इसकी आएगी व्याख्या में डी में आएगा केवल फर्स्ट। इसका आएगा एक कहानी को फिर सुनानी। इसमें आएगा
व्याख्या में किसी कहानी को फिर से कहना मुक्त संचार के लिए उपयोगी गतिविधि है। बच्चों को कहानी सुनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उनसे कहानी सुनना। इससे बच्चों में अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। फिर 69वां आएगा। 69 में निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी में आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। देखो, सुनो और दोहराओ। थर्ड में आएगा नाटकीय रूपांतरण। इसकी व्याख्या में आएगा देखना, सुनना, दोहराना, पुनरावृत्ति तथा नाटकीय रूपांतरण बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है। इसमें आएगा, इसमें है 70 में निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी में आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट है सुनो और भाग ले। फिर है सेकंड में मेमोरी गेम्स, स्मृति खेल। फिर इसकी व्याख्या में आएगा मुक्त संचार के लिए अपनाई जाने वाली 2 बोलने की गतिविधियां हैं। फर्स्ट है सुनो और भाग ले। इस गतिविधि में छात्र शिक्षक द्वारा बताए हुए वाक्य को सुनते हैं, फिर वह बोलने, बहस या नाटक जैसी गतिविधियों में भाग लेता है। फिर सेकंड में स्मृति खेल। इस गेम में छात्रों को कई शब्द या वाक्य दिए जाते हैं जिन्हें उन्हें याद करना पड़ता है और उन शब्दों को अन्य सहपाठियों को पास करना होता है। फिर इसमें आएगा 71वां आएगा वार्तालाप गतिविधि के संबंध में कौन सा विकल्प कम महत्वपूर्ण हो सकता है? इसकी है व्याख्या सहित ए। इसका है ए आंसर। इसका है केवल उन छात्रों को अवसर देता है जो अभिनय और अभिव्यक्ति में बेहतर हैं। इसकी व्याख्या में आएगा वार्तालाप गतिविधि के संबंध में कहा जा सकता है कि यह छात्रों के भविष्य में बेहतर विचारक, कहानीकार बनने में मदद करने और स्वस्थ संवाद में संलग्न होने के लिए उनमें आत्मविश्वास का विकास करता है, छात्रों को दृश्य में विसर्जित करने और इसके सार को समझने में मदद करता है तथा छात्रों को पात्रों की मानसिकता को सीखने में सक्षम बनाता है, जिसके आधार पर बच्चे आलोचनात्मक निर्णय लेते हैं। वार्तालाप गतिविधि के संबंध में यह कहना अनुचित होगा कि यह केवल उन छात्रों को अवसर देता है जो अभिनय और अभिव्यक्ति में बेहतर हैं, क्योंकि वार्तालाप गतिविधि सभी छात्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, केवल विशेष बच्चों के लिए नहीं।